अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया कानून लागू किया गया जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। यह कानून उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो लोग सऊदी अरब के अंदर अपना कोई भी सफ़र करते हैं या टैक्सी चलाते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। यह एक नया कानून है और काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी सऊदी अरब में अभी मचाने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अभी जो नया नियम लागू किया गया है उसमें कई तरीके के नियम यहाँ पर विस्तार से बताया गया है और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सऊदी के सैनिक परिवहन प्राधिकरण की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी गतिविधि करता है, मतलब गाड़ी चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है, तो ऐसे में उसके लिए एक नया प्रतिबंध जारी किया गया है। कहा गया है कि अभी वो सड़क और सार्वजनिक सड़क पर घूमे ना, अगर वहां से दूरी 500 मीटर दूर है जो टैक्सी जगह है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दूर नहीं है तो ऐसे में 500 रियाल से 5000 रियाल तक जुर्माना तुरंत लगाया जाएगा। दोस्तों, अगले नियम में समझाया गया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर ड्राइवर है, चालक है, तो उसके पास कार्ड नहीं है, इसके अलावा अगर उसके पास पोशाक नहीं है, मतलब जो कपड़ा होता है, जो उसका ड्रेस होता है वो पहने नहीं है, या धूम्रपान करता है, या यात्री को कार के अंदर ले जाने की अनुमति देता है बिना बैग के, मतलब ये है कि उसका जो भी सुरक्षा की चीजें हैं वो उसके पास होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है और ऐसे में अगर वो पकड़ा जाता है सार्वजनिक जगहों पर या नैतिकता के साथ या कोई भी गैर अनुपालन करता है, नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर 500 रियाल का तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी के अगले नियम में समझाया गया है कि ऑपरेटिंग कार्ड के नवीनीकरण में देरी अगर कोई भी ड्राइवर करता है या एक्सपायर कार्ड को अपना रिन्यूअल नहीं करवाता है, सार्वजनिक सड़क पर घूमता है या ऑपरेटिंग कार्ड को रद्द करवाने के बाद में दोबारा उसको संशोधित नहीं करता है, आगे समझाया गया है कि अगर वो नियम का पालन नहीं करता है, जैसे कि जो भी जरूरी जानकारी है और जो भी जरूरी दस्तावेजों नहीं रखता है, इसके अलावा आगे भी समझाया गया है कि जो उसका प्लेट नंबर है, गाड़ी नंबर है, वो अगर वो सही नहीं रखता है तो ऐसे में उसके ऊपर 1000 रियाल का तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी के अगले नियम में समझाया गया है कि अगर आप एक कार रखते हो और उसकी बराबर चेकिंग नहीं करवाते हो, परीक्षा नहीं करवाते हो कि वो सही है या कुछ दिक्कत है, तो ऐसे में भी आपको जुर्माना के अधीन रखा जाएगा। इसके साथ ये भी कहा गया है कि ऑपरेटिंग परमिट या कार्ड के साथ आपको ड्राइवरिंग करना होगा और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी खोई हुई चीजें हैं उसको सुरक्षित रखना है या उनके मालिक के पास पहुंचाना है या सुरक्षा केंद्र को आपको सौंप देना है। अगर आप इस तरह के गलती में लिप्त पाए जाते हो तो ऐसे में ये कहा गया है कि आपके ऊपर 2000 से लेकर 3000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। 10 दिन के कार्य दिवस के अंदर आपको ये सारा कार्य करना होगा। दोस्तों, अगले नियम में समझाया गया है कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग कार्ड के बिना अभ्यास करता है, मतलब गाड़ी चलाता है या किसी के जीवन को खतरे में डालता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा नहीं है, मतलब पूरी तरह से मान के चलिए कि आपको ध्यान रखना है पूरी गतिविधि की, जो भी विदेशी टैक्सी हैं और जो भी सऊदी की टैक्सी हैं उसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी तकनीकी विफलता नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस तरह के अपराध में पाया जाता है तो 5000 रियाल का तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, अगले नियम में समझाया गया है कि अगर कोई भी गाड़ी के अंदर महिला बैठती है, परिवार का कोई बैठता है, तो ऐसे में आपको नैतिकता बनाए रखना है, अच्छा व्यवहार करना है। विकलांग व्यक्ति को अगर कार में बैठाते हो तो बाहर निकलते समय उसकी पूरी हेल्प करें, खोई हुई चीज़ों को पूरी तरह से उनको वापस कर दें, जो भी मालिक है उसको ही वो सारा सामान दे। अगर यहाँ पर विफलता पाया जाता है तो 500 रियाल से लेकर 5000 रियाल तक आपके ऊपर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, अगले नियम में समझाया गया है कि एक साइन बोर्ड स्थापित नहीं करना या टैक्सी पार्किंग के अंदर धूम्रपान करना। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब के अंदर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो या आपका लाइसेंस समाप्त हो जाता है, इस तरह की गतिविधि में अगर आपको पाया जाता है तो साफ साफ कहा गया है कि यहाँ पर आपको 4000 रियाल जुर्माना देना पड़ सकता है। 500 रियाल से लेकर 5000 तक भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, अगले नियम में समझाया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हो बिना लाइसेंस के या आप टैक्सी में जो रूटिंग सेवा है उसका उपयोग नहीं करते हो, मतलब ये नहीं बताते हो कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, पूरी जानकारी नहीं देते हो, तो आपको 5000 रियाल का
जुर्माना देना होगा। इसके अलावा कई जुर्माना है, जैसे कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर स्वच्छता नहीं बनाते हो अपने गाड़ी के अंदर तो 500 रियाल, और अगर आप एक तरह से कुछ उल्लंघन करते हो, जैसे कि ये है कि जो भी आपका यात्री है उसकी चीज़ों को आप पब्लिक करते हो, तो वहाँ पर भी आपको 1000 रियाल का जुर्माना देना होगा। और आगे कहा गया है कि आपातकालीन आइकन उपयोग करने के तरीके के बारे में भी आपको बताना होगा। दोस्तों आखिरी में और लास्ट में समझाया गया है कि आपको सालाना पूरा रिकॉर्ड देना होगा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड होगा। अगर आप इस तरह के उल्लंघन करते हो या आप बिना अनुमति के एक ड्राइवर नियुक्त करते हो, तो ऐसे में भी आपको 3000, 4000 या 5000 रियाल तक जुर्माना देना पड़ सकता है।